Hello guys, welcome back to the channel and today we will be discussing about the tuple data structure in Python. Okay, so already हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर कैसे फंक्शन करता है और आज वही चीज़ हम टप्पल पे देखेंगे. ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लिस्ट जो था वो म्यूटेबल था, है ना. वही टप्पल जो है वो सेम टू सेम लिस्ट के जैसे ही है. ठीक है, वही सारा फंक्शन होगा, लेकिन बस एक चेंज है कि ये इम्यूटेबल है. मतलब कि इसके एलिमेंट को ना मैं ग्रो कर पाऊँगा ना ही मैं श्रिंक कर पाऊंगा. ठीक है, मतलब इसके एलिमेंट्स को मैं चेंज नहीं कर सकता. इफ़ आवर डेटा इज़ फिक्स्ड नेवर चेंजेस देन वी शुड गो फॉर टप्पल. ठीक है, अगर आपका डेटा बिल्कुल फिक्स है और आप नहीं चाहते कि उसमें कोई चेंजेस हो तो उसके लिए आपको टप्पल डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करना चाहिए, जिसमें कि आप क्या कर पाओगे, वो एलिमेंट्स को स्टोर कर पाओगे और उसको बिल्कुल फिक्स कर पाओगे, उसमें कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं कर पाओगे आप बाद में. ठीक है, तो एक तरह से ये सेफ भी है ना. इंसर्शन ऑर्डर इज़ प्रिजर्व, मतलब कि इसमें जो आपने जो एलिमेंट्स जो जिस ऑर्डर में इंसर्ट किया हुआ है ना, जो इस ऑर्डर में आपने एलिमेंट्स को सेव किया हुआ है वो उसी ऑर्डर में रहेगा. ये नहीं कि वो रैंडमली कहीं पे प्लेस हो जाएगा. ठीक है, इसका मतलब ये है. और इसमें डुप्लीकेट अलाउड है, मतलब कि मैं एक ही वैल्यू को मल्टीपल टाइम्स उसमें स्टोर कर सकता हूँ टप्पल में. ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हम क्या करते हैं, इसको पैरेंथेसिस में शो करते होते हैं. ठीक है, तो ये मैंने पैरेंथेसिस यहाँ पे बनाया हुआ है और इसके अंदर ही आप क्या करते हो, एलिमेंट्स को स्टोर करते हो. ठीक है, तो लेकिन ये पैरेंथेसिस ना ऑप्शनल है, पैरेंथेसिस ऑप्शनल है, लेकिन हमें रिकमेंडेड है कि हमें ये पैरेंथेसिस का यूज़ करना चाहिए. ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने एक क्या किया है, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स मैंने ऐसे कॉमा के साथ साथ सेपरेट किया हुआ है ना, और मैंने टी में असाइन किया हुआ है इसको. ठीक है, और इसके बाद में अगर टी का टाइप चेक कर रहा हूँ तो ये भी मेरे को टप्पल ही शो कर रहा है. ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमें ज़रूरी नहीं है कि इसको हम पैरेंथेसिस में डालें. अगर पैरेंथेसिस में नहीं भी डालें ना, तो बस ये कॉमा डाल के ये सेपरेट और ये टी में असाइन कर दिया तो मैंने ये देखिए टप्पल बन गया. और वही मैंने इसका टाइप जब मैंने प्रिंट किया तो ये एज अ टप्पल, ये देखिए पैरेंथेसिस के साथ ये प्रिंट हो रहा है. और क्या क्या तरीके हैं हमारे पास टप्पल क्रिएट करने के, तो ये देखिए, एक मेरे पास तरीका है कि मैं वैसे ऐसे ही पैरेंथेसिस क्रिएट करूं और इसके फिर बाद में हम जैसे ही इसका टाइप चेक करेंगे ना, एम्प्टी बेसिकली क्या है, एम्प्टी टप्पल क्रिएट किया है ना आपने, और इसके बाद मैं इसका टाइप जब चेक कर रहा हूँ तो ये टप्पल शो कर रहा है ना. तो फॉर एवरी वैल्यू टप्पल कंपल्सरी द वैल्यू शुड एंड विद द कॉमा, अदरवाइज इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज टप्पल. इसका मतलब ये है कि ये देखिए, ये पैरेंथेसिस में मैंने एक एलिमेंट यहाँ पे डाला है ना, एक एलिमेंट मैंने डाला है और जब मैं इसका टाइप चेक कर रहा हूँ तो ये मेरे को इंट शो कर रहा है. तो लेकिन ये एलिमेंट तो हमने पैरेंथेसिस में डाला, लेकिन बट फिर भी हमें ये इंटीजर वैल्यू शो कर रहा है. ये ऐसा है ना कि आपको अगर इसको टप्पल में कन्वर्ट करना है तो आपको कंपल्सरीली एलिमेंट के लास्ट में, अगर आपने सिंगल एलिमेंट ऐसे इंसर्ट करना हो उस पैरेंथेसिस के अंदर, तो आपको ये एलिमेंट के लास्ट में आपको एक कॉमा डालना पड़ेगा सो एज टू कन्वर्ट इट इनटू टप्पल. ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने. तो ये टप्पल नहीं है, ये इंटीजर टाइप वैल्यू आपने इसमें इंसर्ट किया हुआ है. इसके टाइप को जब मैं चेक कर रहा हूँ तो ये मेरे को इंटीजर शो कर रहा है, और वही जब मैंने यहाँ पे कॉमा डाला एलिमेंट के बाद तो यहाँ पे मेरे को टप्पल शो कर रहा है ना. तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि वैल्यू शुड एंड्स विद कॉमा, अदरवाइज इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज टप्पल, अगर सिंगल वैल्यू आपने स्टोर करनी है टप्पल में. ठीक है, इसके बाद हम टप्पल किस किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं. तो आपने एक तो देख ही लिया था कि क्या करते हैं हम यहाँ पे एक पैरेंथेसिस में, है ना. ये केस था जिसमें कि एक सिंगल एलिमेंट आपने इंसर्ट किया था, लेकिन इस केस में मैंने कोई इंसर्ट नहीं किया हुआ है, बस मैंने ये एम्प्टी पैरेंथेसिस में मैंने क्रिएट किया हुआ है और इसका मैं जब टाइप चेक कर रहा हूँ तो ये मेरे को टप्पल ही शो कर रहा है. ठीक है, और एक तरीका आपने देखा था कि एक सिंगल एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हमें एलिमेंट के लास्ट में, बेसिकली एलिमेंट के लास्ट में जो आप सिंगल एलिमेंट इंसर्ट किया हो उसके बाद में आपने एक कॉमा डालना है. इसके बाद मैं इसको टाइप में टप्पल चेक कर पाऊंगा. ठीक है, अगर आपने ये कॉमा नहीं डाला तो ये क्या शो करेगा, इंटीजर शो करेगा, है ना. वही इसके बाद है कि हमने देखा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि पैरेंथेसिस डालें. ठीक है, पैरेंथेसिस भी ऑप्शनल होता है. बस ऐसे 10, 12, 13 क्या किया मैंने, इसको टप्पल, इसको टी में मैंने असाइन कर दिया. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम टप्पल पैकिंग कर रहे हैं और ये बाद में ये टप्पल ही ऐसे टप्पल पैकिंग और अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे. ठीक है, तो ये देखिए, इसके बाद एक और तरीका है कि मैं क्या कर सकता हूँ, एक लिस्ट को टप्पल में कन्वर्ट कर सकता हूँ यूजिंग द टप्पल फंक्शन. टप्पल का यूज़ करके, टप्पल एक फंक्शन है हमारे पास, उसके हेल्प से क्या कर पाएंगे हम, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को, जो मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया है, आपको पता ही है कि लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है, ये इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं ना. और इसको मैंने क्या किया, ये टप्पल फंक्शन के हेल्प से मैंने इस लिस्ट को, इसमें पैरामीटर एज मैंने लिस्ट पास किया और उसको जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो ये मेरे को देखिए, ये पैरेंथेसिस में एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं, है ना, जो पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में थे सारे, अब ये आगे ये पैरेंथेसिस में शो हो रहा है, तो ये एक टप्पल है. इसके टाइप को भी मैं चेक करूँगा ना तो ये टप्पल ही है. ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे आप टप्पल को क्रिएट कर सकते हो. अब देखते हैं कि एलिमेंट को जब मैंने टप्पल क्रिएट कर दिया, अब उसको एक्सेस कैसे कर पाएंगे. तो यही चीज़ हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम लिस्ट को कैसे एक्सेस करते थे. हम इसको में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे, है ना. इंडेक्सिंग का यूज़ करके आप क्या करते हो, एक सिंगल एलिमेंट को एक्सेस कर पाते हो, है ना. और वही स्लाइसिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं कि मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाते हैं. ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका 0 पे इंडेक्स पे जो एलिमेंट है ना 10 प्रेजेंट है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये टी जो कि ये वेरिएबल है ना, ये जो टी वेरिएबल है उसमें मैंने एज ए पैरामीटर यहाँ पे मैंने 0th इंडेक्स मैंने यहाँ पे पास किया. ठीक है, तो 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है,
10 प्रेजेंट है ना, तो ये प्रिंट में आ गया 10, ठीक है। वही हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो राइट टू लेफ्ट जाता होता है, राइट टू लेफ्ट जब हम एलिमेंट को स्कैन करते हैं तो ये इसकी इंडेक्सिंग -1 से होती है, ठीक है। -1 से स्टार्ट होती है, -2, फिर ऐसे ही -3, ऐसे ही ये लास्ट तक n तक जाता रहता है, जब तक कि वो एलिमेंट पूरे बिगिनिंग स्टार्टिंग पे ना आ जाए, ठीक है। वही जब लेफ़्ट टू राइट स्कैन करते हैं तो 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, और जब राइट टू लेफ्ट करते हैं स्कैन तो -1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे हम इंडेक्सिंग की हेल्प से हम कैसे किसी टप्पल के एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। ये सेम टू सेम है लिस्ट के जैसे ही है, ठीक है। ये हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था। और स्लाइसिंग की हेल्प से क्या कर पाओगे, इसमें आप मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या पहला पैरामीटर क्या होता है, पहला पैरामीटर जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, जहाँ से आपने शुरू करना है उसको रीड करना, ठीक है। दूसरा पैरामीटर होता है वो एंडिंग इंडेक्स। तो सपोज़ मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं 10, 12 और 14 को रीड कर पाऊँ, तो इसमें पहला इंडेक्स क्या होगा, 0 इंडेक्स है। स्टार्टिंग में मैं बिगिनिंग इंडेक्स में डाल दूँगा 0, उसके बाद 1, फिर 2, फिर ये 3, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि 0, 10, 12 और 14 प्रिंट हो। तो एक क्या हमने पहले भी देखा था कि आपने एक इंडेक्स आगे करके देना होता है, सो दैट कि वो, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है ना, 1 से नहीं शुरू हो रही है। तो क्या करेगा, मेरे को अगर 0, 12 और 14 की वैल्यू चाहिए तो मैं इंडेक्सिंग दूंगा, बिगिनिंग इंडेक्स दूंगा 0, उसके बाद एंडिंग इंडेक्स दूंगा 3, क्योंकि हमें पता है कि ये एक कम करके आएगा 2 तक आएगा बेसिकली, ठीक है। और इसमें तीसरा एक पैरामीटर होता है स्टेप साइज। स्टेप साइज बेसिकली ये बताता है कि आप कितने एलिमेंट को स्किप करना चाहते हो। कोई एलिमेंट ऐसा तो नहीं है जिसको आप स्किप करना चाहते हो। मैं सपोज चाहता हूँ कि 10 पहला प्रिंट हो, फिर 14 प्रिंट हो, फिर 18 प्रिंट हो। इस केस में मैंने कोई थर्ड पैरामीटर मैंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ना इसको 1 ले रहा है थर्ड पैरामीटर में, ठीक है। 1 लेना मतलब कि क्या कर रहा है, ये एक एलिमेंट को सबको एक्सेस कर रहा है, ठीक है। वही ये इस केस में देखिए मैंने क्या किया हुआ है, ये स्टार्टिंग पैरामीटर मैंने स्टार्टिंग जो है ना, स्टार्टिंग इंडेक्स भी मैंने नहीं एम्प्टी छोड़ा हुआ है, एंडिंग इंडेक्स भी मैंने एम्प्टी छोड़ा हुआ है। थर्ड पैरामीटर में मैंने आपको बताया था कि थर्ड पैरामीटर क्या होता है, स्टेप साइज होता है ना, जिसकी हेल्प से हम पता करते हैं कि कितने एलिमेंट को आपने स्किप करना है। तो यहाँ पे 0 इंडेक्स, फिर पहला, फिर दूसरा, ये क्या कर रहा है, 2 इंडेक्स मैंने दिया हो ना, तो ये इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे मैंने एम्प्टी छोड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ये इसको 0 से कंसीडर करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने एम्प्टी छोड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा कंसीडर करेगा, एंड तक पूरे टप्पल में जितने एलिमेंट है ना वो सारे कंसीडर करेगा। उसके बाद थर्ड पैरामीटर मैंने 2 डाला हुआ है, कि इसका मतलब ये है कि ये एक एलिमेंट को छोड़ के स्कैन करेगा, ठीक है। 10 को पहले लेगा, फिर उसके बाद 14 को लेगा, फिर 18 को लेगा, स्कैन करता रहेगा ऐसे ही। तो ये देखिए 10, 14 और 18 आ गया हमारे पास आउटपुट में। थर्ड पैरामीटर क्या बताता है, स्टेप साइज, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से प्रेजेंट है टप्पल के केस में, ठीक है। तो ये मैंने 2 टप्पल क्रिएट किया है। मैं आपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि कैसे हमने लिस्ट को कंबाइन किया था कंकैटिनेशन करके, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर लिखा है ना। T1 और T2 को मैंने मर्ज करके एक न्यू टप्पल बना दिया मैंने, 1 2 3 4 4 5 6 7। और हमने ये भी पता था कि ये इसमें डुप्लीकेट अलाउड है, मतलब कि ये देखिए 4 मल्टीपल टाइम आ गया है ना। तो ये देखा कि अपने कंकैटिनेशन कैसे कर सकते हैं। वही चीज़ फिर रेपिटेशन है। रेपिटेशन में क्या करते हैं, हम एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम रिपीट करते हैं, है ना। T1 में 1 2 3 4 है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, मतलब कि 1 2 3 4 1 2 3 4 2 टाइम आ गया हमारे पास टप्पल में, ठीक है, T1 का। अभी इसके बाद है हमारे पास फंक्शंस हैं प्रेजेंट टप्पल में, कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शन है हमारे पास। तो एक लेंथ नाम से हमारे पास है, लेन नाम से हमने पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि लिस्ट पे भी क्या हमने लेन का यूज़ किया था, है ना। वो लेन ऑफ टी इसमें क्या दे दिया कि 6 है, 6 एलिमेंट प्रेजेंट है आपके ये टप्पल में, है ना। और इसके बाद हमने देखा था कि काउंट फंक्शन, ये भी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लिस्ट में था ना, लिस्ट में भी काउंट फंक्शन था, वही सेम फंक्शन इसमें टप्पल में भी है। तो हम पता करना चाहते हैं कि यहाँ पे 1 कितनी बार है, ठीक है। तो T.count मैंने जितना किया तो ये 5 बार, ये 1 जो है ना ये 5 बार आया हुआ है इस टप्पल में, ठीक है। वही चीज़ हमने इंडेक्स भी देखा था कि इंडेक्स में क्या करते हैं, ये बताता होता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट जो आप यहाँ पे इंडेक्स में जो एज अ पैरामीटर यहाँ पे जो एलिमेंट डालोगे ना वो बता देगा कि आपका वो एलिमेंट कितने इंडेक्स पे है, ठीक है। फर्स्ट अकरेंस उसका मतलब यहाँ पे 10 3 बार है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इंडेक्स बताए 10 का बताए इंडेक्स, लेकिन ये एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना यहाँ पे 0। हाँ, जो आपका जो 10 है ना वो 0th इंडेक्स पे है प्रेजेंट। तो ये दूसरा वाला जो है ना एलिमेंट 0 1 2 इंडेक्स पे है ना, 4 ये इंडेक्स पे है ना, 3 इंडेक्स पे है। तो ये बाकी के अकरेंस को ये स्किप कर रहा है, ये पहले अकरेंस का ही इंडेक्स ये हमें रिटर्न कर रहा है ना। बाकी का इसका इंडेक्स इसने नहीं रिटर्न किया, इसका भी इंडेक्स रिटर्न नहीं किया। ये पहला जो सबसे पहले जो हमें मिल रहा है ना 10 की वैल्यू, वो कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है ये बता रहा है, ठीक है। तो 0th इंडेक्स पे प्रेजेंट है, रिटर्न्स इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास सॉर्टेड, हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सॉर्ट नाम से हमारे पास फंक्शन था लिस्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन यही टप्पल में आपके पास है फंक्शन सॉर्टेड नाम से है, ठीक है। सॉर्टेड नाम से फंक्शन है, पिछले वीडियो में हमारे पास लिस्ट में सॉर्ट नाम से फंक्शन था, इसमें सॉर्टेड नाम से है, ठीक है।
तो वही लिस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, जो भी 1 5 4 7 ये रैंडम है ना, ये सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको सॉर्टेड ऑफ टी किया, यही टपल का नाम है, यहाँ पे टी डाला मैंने और T1 में मैंने इसको असाइन किया, और मैंने जब T1 को प्रिंट किया तो ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो चुके हैं ना, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ठीक है, इस ऑर्डर में प्रिंट हो गया। तो आपने ये असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफ़ॉल्ट ये इसको कंसीडर करता होता है। वही मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूँ, मतलब कि पहले बड़ा फिर छोटा 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 ऐसे। तो इसके लिए मेरे को दूसरे पैरामीटर में मेरे को रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू डालना पड़ेगा, ठीक है। एज ए दूसरा पैरामीटर रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू डालना पड़ेगा। यही चीज़ हमने सॉर्ट फंक्शन में भी देखा था लिस्ट के केस में, ठीक है। वही इसके बाद दो फंक्शन और है हमारे पास, मिन और मैक्स का है ना, कि लिस्ट ये जो आपने टपल जो क्रिएट किया इसमें मिनिमम जो कोई एलिमेंट ऐसा बताइए जो सबसे मिनिमम है ना, ये लिस्ट में ये टपल में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, तो इसके लिए आपने ये मिन फंक्शन का यूज़ करना है, ठीक है। सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, तो इसके लिए मैक्स फंक्शन का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये 1 एलिमेंट जो है ना, वन जो एलिमेंट है इस टपल में ये सबसे छोटा है ना, वही 7 जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कंपेयर करना है ना। कंपेयर कैसे कर सकते हैं, 2-3 टपल को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 टपल क्रिएट किया, 10 20 30 40 50 60 10 20 30, ठीक है। तो T1 जो है ना वो T2 से छोटा है, तो 10 20 30 40 50 60। तो ये जाहिर सी बात है कि देखिए इसके एलिमेंट्स कंपेयर कीजिए, 10 20 30 ये छोटा है ना 40 50 60 से कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसने आउटपुट में क्या दिया, हमें ट्रू दिया इसने आउटपुट में, ठीक है। वही T2 क्या T1 से ग्रेटर है, तो इसने आउटपुट में क्या दिया कि ट्रू, है ना। T2 जो है ना T1 से बड़ा है ना। ये अगर अगर पहला एलिमेंट यहाँ पे 10 ही होता है इसका भी, तो ये क्या करता है कि पहला एलिमेंट को इसको छोड़ के अगले वाले एलिमेंट को स्कैन करेगा, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करेगा। अगर ये भी सेम हो तो फिर आगे वाला एलिमेंट को स्कैन करेगा। वो जिन दोनों जब भी इसको किसी एक टपल में इसका एलिमेंट जिसमें भी बड़ा मिल जाएगा तो इस हिसाब से वो आउटपुट देगा, ठीक है। और यहाँ देखिए T1 और T3 क्या ये इक्वल है, मतलब यहाँ पे मैं कंटेंट कंपैरिजन कर रहा हूँ, है ना। तो 10 20 30 और वही 10 20 30 इसमें भी है, ठीक है। तो इसने आउटपुट में दे दिया कि ट्रू, है ना। तो आपने देखा कि कैसे टपल्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास एक टॉपिक टपल पैकिंग और अनपैकिंग का, ठीक है। वी कैन क्रिएट द टपल बाय पैकिंग अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है 10 20 30 40, ठीक है। 4 मैंने वेरिएबल बनाए और मैं क्या कर रहा हूँ, इस सभी को ना पैक करके एक टपल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने कॉमा से सेपरेट किया। आपने देखा था पहले भी कि हम क्या करते थे, इसको मैं पैरेंथेसिस ना भी डालें तो चलेगा ये, ठीक है। तो भी एक टपल ही होता है। तो वही चीज़ मैंने टी में असाइन कर दिया। उसके बाद मैंने जब इसको प्रिंट किया तो ये अपने आप ही पैरेंथेसिस में आया, मतलब कि ये टपल है, ठीक है। तो आपने ये टपल पैकिंग का बेसिकली पैक कर रहे हैं ना, ये मल्टीपल वैल्यूज़ को एक सिंगल वैल्यू में एज ए सिंगल एंटिटी हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो ये एक टपल ही है ना। वही चीज़ हम अनपैकिंग में क्या करेंगे, मल्टीपल एलिमेंट्स जो कि पहले ही सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर्ड है, इसको मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल में मैं असाइन करूँगा, ठीक है। तो ये टी को मैंने डिवाइड कर दिया, मतलब A B C D में मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसमें हम सिंगल एंटिटी बना रहे थे, इसमें सिंगल एंटिटी बना रहे थे मल्टीपल एलिमेंट्स का। वही इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक सिंगल एंटिटी को डिवाइड करके ना हम मल्टीपल एलिमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको अनपैकिंग बोल रहे हैं, ठीक है। और मैं प्रिंट ऑफ A प्रिंट ऑफ B प्रिंट ऑफ C जब कर रहा हूँ D, तो ये 10 20 30 40 आ गया आपके पास। वही इसके बाद हमारे पास टॉपिक है टपल कॉम्प्रिहेंशन। टपल कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली क्या होता है कि अगर मेरे को कोई टास्क अचीव करना है, बेसिकली ये क्या है कि अनोनिमस फंक्शंस ही होते हैं, एक तरह से अनोनिमस फंक्शन होते हैं, जिसमें कि हम ये देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें कि ये रेंज 0 मतलब 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू लेगा, और ये हमें उसका स्क्वायर करके हर एक वैल्यू का मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसे स्क्वायर करके ना एक बिल्कुल प्रिंट करता रहेगा, 1 4 9 16 ऐसे प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। ये तो ये आउटपुट में देखिए आप, ये दिया भी हुआ है। लेकिन यही चीज़ को अगर हमें अचीव करना होता, अगर हमारे पास टपल कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता, तो इस चीज़ के लिए हमारे पास क्या ये फंक्शन लिखना होता, हमें स्क्वायर का फंक्शन बनाना होता और फिर पैरामीटर पास करते, तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस होने वाला था, ठीक है। तो यही चीज़ हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ को ना हम एक सिंगल लाइन में ही मैं अचीव कर पा रहा हूँ, वो यूजिंग टपल कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। इस बड़े से टास्क को मैं एक सिंगल लाइन में ही अचीव कर पा रहा हूँ यूजिंग टपल कॉम्प्रिहेंशन। तो यही है कि मैं देखिए वैल्यूज़ मैं कहाँ से पास कर रहा हूँ, ये रेंज ऑफ 1 to 6 ये वैल्यूज़ पास होगी, ये और ये एक्स स्क्वायर ये मैंने एक फंक्शन भी बना दिया और ये मैंने आइटरेट कर दिया इतने वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। और मैं एक एक करके जब मैं एलिमेंट प्रिंट कर रहा हूँ तो एक एक करके एलिमेंट ये प्रिंट हो गए सारे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे मैं फंक्शन भी बना दे रहा हूँ एक ही लाइन में, यहाँ पे वैल्यूज़ में मैं पास कर दे रहा हूँ और मैं इसको आइटरेट मतलब कि यही फंक्शन ना सारे हर एक एलिमेंट पे मैं इस पर अप्लाई भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो भी एलिमेंट हमारे पास आएंगे 1 से लेकर 5 तक के, और मैं फिर उसके बाद ये क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक एलिमेंट को मैं प्रिंट कर रहा हूँ 1 9, ठीक है। और ये देख रहे हैं कि आप 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ऐसे आया हुआ ना हमारे पास। लेकिन ये बता रहा है कि टपल कॉम्प्रिहेंशन इज़ नॉट सपोर्टेड इन पाइथन। तो ये कॉम्प्रिहेंशन का जो टास्क है ना, ये हम टपल पे नहीं अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि ना ये जो देखिए यहाँ पे ये टाइप क्या दे रहा है, मैं जब टाइप ऑफ टी चेक कर रहा हूँ जो कि
टी जो कि ये टपल ही एलिमेंट्स इसमें डाला हुआ है ना, हमने पैरेंथेसिस में इंस्टॉल किया हुआ है ना इसको। लेकिन ये मेरे को टाइप क्या शो कर रहा है, ये जनरेटर ऑब्जेक्ट शो कर रहा है ना। तो ये जनरेटर ऑब्जेक्ट है, ये जनरेटर को हम आगे कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि इसमें एक यील्ड कीवर्ड का यूज़ किया जाता है, जनरेटर फंक्शन का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि हम सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरेटर ऑब्जेक्ट है, जबकि यहाँ पे एक टपल ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, है ना। तो ये हमने देखा कि टपल कॉम्प्रिहेंशन है ना, ये पाइथन में सपोर्टेड नहीं है। तो पिछले वीडियो में हमारा एक टॉपिक रह गया था कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, तो यही चीज़ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है हमारे पास, और इसमें देखना कि ये लिस्ट ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता होता है, ठीक है। यही प्रोसेस यही है कि यहाँ पे तो आप क्या कर रहे थे, इसमें आप ये पैरेंथेसिस में डाल रहे थे, और वही लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में क्या करोगे आप, ये इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालोगे, ठीक है। तो सेम ही प्रोसेस है, मैं 1 से लेकर 5 तक के वैल्यूज़ का स्क्वायर निकाल रहा हूँ और इसको एक एक करके मैं प्रिंट कर रहा हूँ। और जब मैं इसका टाइप चेक कर रहा हूँ ना, टाइप ऑफ हेल, तो ये लिस्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये सारे टपल के हमने देख लिया कि ऑपरेशंस और फंक्शन क्या है।